हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे सीटेट 19 जनवरी 2023 मैथ्स का जो क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए। पहला क्वेश्चन था वह न्यूनतम संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पे क्या बचे। 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पे 2 शेष बचे। तो पहले हम पता करेंगे कि उस छोटी संख्या को कहते क्या हैं, जिसको 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पे जो छोटी संख्या आएगी उसे क्या कहेंगे। तो हम सब जानते हैं एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जैसे 4, 6, 8, 12, 16 दिया है तो इनका लघुत्तम का मतलब ही क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 के पहाड़े में भी आए, 6 के, 8 के, 12, 16 सबके पहाड़े में आए। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो सबके पहाड़े में आए उसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, लघुत्तम। तो सिंपल हमारा काम क्या है, 4, 6, 8, 12, 16 का हम लघुत्तम निकाल देंगे। तो वो आप निकाल सकते हैं, मुझे बताने का जरूरत नहीं, लघुत्तम सबको आता है। तो अगर अब आप लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सब का लघुत्तम निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा, 48। जिनको निकालना चाहे निकाल भी सकते हैं, 2 दूना 4 3 6 ऐसे कर करके आप एक एक करके लघुत्तम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 4 आया था, 2 इधर आ जाए। तो 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24, दूनी 48। क्या आ जाएगा, 48। लघुत्तम आ गया 48। अब हमें क्या बताना है, क्या हमें वो सबसे छोटी संख्या बतानी है? तो नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ कर रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे इनसे भाग देने पे क्या शेष बचता है, 2 शेष बचता है। क्या बचता है, 2 शेष बचना चाहिए। तो उस छोटी से छोटी संख्या को क्या बोलते हैं, उसको तो हम लघुत्तम बोलते हैं। तो वो छोटी से छोटी संख्या कितना आ जाएगा, 48 है। अब 48 में और अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 50। अब 50 को अगर हम इनसे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, तब भी 2 शेष आएगा। 6 से भाग देंगे तब भी क्या आएगा, 2 शेष आएगा। 6 8 48, 8 से भाग देंगे तब भी शेष आएगा। 12 से भाग देंगे तो क्या आया, तब भी 2 शेष आएगा। 12 चौक 48, 16 से भाग देंगे, 16 3 48, तब भी 2 शेष आएगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट भी है, अगर इतना एलसीएम नहीं करना चाहते तो कॉमन आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। जैसे 46 को भाग दीजिए 4 से, 4 से भाग देने पे तो 2 शेष आ रहा है। ठीक है, फिर 6 से भाग दीजिए, लेकिन 6 से भाग देंगे 6 सत्ते 42, 4 46, शेष क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। जिस ऑप्शन पे सबसे भाग देने पे शेष 2 ही आए, किसी से भी भाग दें, वो हमारा आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। अब पहले या 1 और 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। अब पहले अभाज्य युग्म क्या है वो बता रहे। देखिए, ट्विन प्राइम या अभाज्य युग्म किसको बोलते हैं, ट्विन प्राइम भी बोलते हैं हिंदी में, अभाज्य युग्म। जैसे कोई भी 2 लगातार विषम संख्या जो कि अभाज्य हो, जैसे 3 और 5, ये क्या है, 3 के ठीक बाद कौन सा विषम संख्या आता है, 5। और 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। मतलब 3 भी किसी और संख्या से नहीं कटता है, 5 भी नहीं कटता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये अभाज्य युग्म बोले जाएंगे। क्या होगा, अभाज्य युग्म। ऐसे ही 5 और 7 भी अभाज्य युग्म बोला जाएगा। 5 के ठीक बाद 7 विषम संख्या आता है, ये भी अभाज्य युग्म। लेकिन 7 और 9 नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाता है, 9 अभाज्य नहीं है। ऐसे ही 9 और 11 भी नहीं होगा, 9 अभाज्य नहीं है। तो इस तरह से आगे देखना है, 11 और 13 ये भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 17 और 19 क्या हो जाएगा, 17 और 19 भी हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे क्या, 29 और 31, 29 और 31 भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा आगे सोचते जाना है, 41 और 43, 41 और 43 ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो 47 49 नहीं होगा, 51 53 भी नहीं होगा, 53 55 भी नहीं होगा, 57 59 61, हाँ 59 और 61 फिर हो जाएगा।
दोनों अभाज्य है, किसी से नहीं कटता है, फिर क्या होगा? 63 65 नहीं होगा, 65 67 नहीं होगा, 67 69 नहीं होगा, 69 71 भी नहीं होगा, 71 73 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 71 73 हो जाएगा, और क्या होगा? और देखिए फिर 75 77 77 79 नहीं होगा, 79 81 नहीं होगा, 81 83 85 87 नहीं होगा, 89 91 भी नहीं होगा, फिर 93 95 97 99 कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों सारे पेयर में क्या है? कोई ना कोई भाज्य संख्या आ जा रहा है, हमें अभाज्य चुनना है। तो ऐसा कितना पेयर हुआ? देखिए ऐसा कितना पेयर हो गया? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 7 और 9 तो नहीं हुआ था। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर। ऐसे कितना युग्म आया? 8 युग्म। कितना आया? 8 युग्म आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अगर संख्या 45 360 में अंकों 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है, नई प्राप्त संख्या तथा प्रारंभिक संख्या का अंतर बताना है। ठीक है, अब देखिए संख्या क्या है? 45 360। पहले देखिए इसको क्लियर कर देते हैं। संख्या है 45 360। 45 360, 5 और 6 को क्या कर दिया जाता है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है। अब नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर बताना है। ठीक, 5 और 6 को परस्पर बदल देंगे तो क्या होगा? 5 के जगह 6 आ रहा है मतलब, और 6 के जगह 5 आ जा रहा है, तो संख्या क्या बन जाएगा? 46,350। क्या बन जाएगा? 46,350। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, 46,350 और 45,360, इनका अंतर क्या होगा बताइए? सिंपल बता देना है, 0 है 0, 15 में 6 गया 9, फिर इधर 12 में 3 गया 9, 5 में 5 गया 0, ये 0, कितना आ गया? 990। आंसर क्या होगा? 990। क्लियर है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिवाइड 100 बाई 2 एंड एड 30। क्या करना है? 100 को 2 से भाग देना है और 30 जोड़ना है। फ्रॉम द रिजल्ट सब्सट्रैक्ट 45, व्हाट डू यू गेट? 100 को 2 से भाग देना है, 30 जोड़ना है, जो रिजल्ट आए उसमें 45 घटाना है, क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहले क्या कह रहा है। डिवाइड 100 को 1/2 से भाग देना है। 100 को क्या करना है? 1/2 से भाग देना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। और फिर 30 जोड़ना है और परिणाम में 45 घटाना है। 100 को किससे भाग देना है? 100 को भाग देना है 1/2 से। ध्यान देंगे, यहाँ कंफ्यूज कर रहा है आपको। तो 100 को 1/2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 100 गुने क्या हो जाएगा? इधर भाग का गुना हो जाता है, ये पलट जाता है, 2/1। 100 दूना क्या आ जाएगा? 200। 200 में 30 जोड़ने के लिए कह रहा है, क्या आ जाएगा? 230। 230 में फिर कह रहा है 45 घटाने के लिए। 230 में 45 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 185। क्या आया? 185। आंसर हो जाएगा 185। क्लियर है, आगे देखिए। कह रहा है इफ ए 7 डिजिट नंबर, एक 7 अंक का संख्या है जो 11 से कट जा रहा है, तो पी का मान क्या होगा? ठीक है, 346 पी 504 संख्या है। एक 7 अंक का संख्या है, क्या संख्या है? 346, चौथा अंक नहीं मालूम है, 504, ऐसे संख्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि ये 11 से कट रहा है। संख्या क्या है? 11 से कट रहा है। अगर संख्या 11 से कट रहा है, ठीक है, तो हमें बताना है कि पी का मान क्या होगा। तो कोई भी संख्या 11 से कटता है, 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है?
11 का विभाज्यता का नियम कहता है यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक एक छोड़ के जोड़ते जाइए, फिर जो बच रहा है उनको जोड़िए। अगर उन सब को घटाने पे 0 या 11 का कोई गुणा जाता है तो वो संख्या कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये देखिए 4 और 5 9, एक एक छोड़ के 6 15 और 3 18, कितना आया 18। फिर एक एक छोड़ के जोड़िए 0 और p और इधर फिर क्या 4, क्या आ गया 0 p और 4। तो 4 में p जोड़ेंगे, 4 जोड़ p आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 जोड़ p आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 में क्या जोड़ने पे अब हमारा क्या होना चाहिए, हमारा रूल क्या कहता है 11 की विभाज्यता का, कि इन दोनों को घटाने पे या तो 0 आए या 11 का गुणा जाए। ठीक है, तो अब देखिए 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, 0 आने के लिए तो यहाँ p को क्या होना पड़ेगा 14 होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा 14 होना पड़ेगा, तब जाके 4 और 14 18 होगा, 18 में 18 घटाने पे 0 आएगा। लेकिन p तो 14 हो नहीं सकता क्योंकि ये संख्या क्या है 7 अंक का ही है, मतलब p जो है 1 अंक का संख्या है। तो और क्या हो सकता है, और देखिए 11, क्या रूल क्या कहता था 11 का, या तो घटाने पे 0 आए या 11 का गुणा जाए। तो 11 का पहला गुणज क्या है खुद 11। तो अब अगर 18 में क्या घटाने पे 11 आएगा, तो 18 में अगर 7 घटा दें तो 11 आएगा, मतलब p के जगह यहाँ क्या रहना चाहिए, अगर 3 रहे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर ये 7 हो जाएगा तो 18 में 7 घटाने पे 11 आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 11। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा, p का मान 3 होगा। क्लियर है, ये रोमन वाला बाद में देखेंगे। अब देखिए कह रहा है कि किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, वह उन्हें एक के ऊपर एक रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। सिंपल, आप खुद बना के देख लीजिए। आप सिक्का, 5 का सिक्का कैसे होता है, गोल होता है, 5 का सिक्का कैसे होगा, ऐसे गोल होगा। ऐसे हम सिक्के पे और सिक्का क्या करते जा रहे हैं, सिक्का हम बहुत सारा सिक्का रखते जा रहे हैं, सिक्का हम रखते जा रहे हैं, गोल गोल सिक्का रखते जा रहे हैं। सिक्का रखते जाएंगे तो वो किस तरह का आकृति बनेगा, इस तरह की आकृति को क्या बोलते हैं, इस तरह के आकृति को क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बेलन या सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर बेलन जो होता है बहुत सारा वृत्त जुड़ा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं बेलन बोलते हैं। तो इस आकृति को बेलन बोलेंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, ये पिरामिड का बाद में देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 130 डिग्री के कोण का संपूरक कोण बताना है। क्या करना है, संपूरक कोण। तो पहले मैं आपको बताता हूं संपूरक कोण क्या होता है। तो देखिए संपूरक कोण और पूरक कोण क्या होता है पहले बता देता हूं। दो टर्म होता है, एक पूरक कोण और एक संपूरक कोण। पूरक कोण बोलते हैं अगर दो कोण को मिला के 90 आए तो उनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे का पूरक कोण। जैसे अगर 40 का पूरक कोण पूछूं तो 40 में क्या जोड़ने पे 90 आएगा 50, तो 40 का पूरक कोण क्या होगा 50। ऐसे ही संपूरक कोण किसको बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं अगर दो कोण को जोड़ने पे 180 आए तो उसको बोलते हैं संपूरक। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 30 में क्या जोड़ने पे 180 आएगा, तो 30 में 150 जोड़ने पे 180 आएगा, 150 में 180 में 30 घटा लेंगे तो संपूरक 30 का संपूरक कोण क्या होगा 150। 180 में सीधे घटा के आंसर बता देना है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 130 का संपूरक पूछ रहा है, तो 180 में 130 घटा दीजिए, आंसर क्या होगा 50। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चीनी की एक बोरी का भार दिया हुआ है, यदि इस बोरी का भार इतना है तो चीनी का भार बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, घटा लेना है। बोरी के साथ, बोरा के साथ मिला के चीनी का वजन दिया हुआ है,
केवल बोरा का वजन 4 किलो 175 ग्राम है, तो चीनी का वजन बताना है। सिंपल इसमें से ये घटा लेना, ये आप कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 62 ईयर्स 12 मंथ माइनस 19 ईयर्स 23 मंथ किसके बराबर होगा। अब देखिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। 62 ईयर और कितना दिया है, 12 मंथ दिया है। जिनको ये सब कभी नहीं समझ आया उनके लिए बता रहा हूं। और 19 ईयर कितना, 19 ही था ना, 19 ईयर 23 मंथ दिया हुआ है। क्या दिया है, 19 ईयर 23 मंथ। अब इनको घटाने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। एक साल में क्या होता है, 12 महीना। तो हम क्या करेंगे, इधर इधर एक घटा लेंगे, 62 में एक घटा लेंगे, क्या कर देंगे, 61 हो गया ईयर। और इधर एक साल में 12 महीना, इधर 12 जोड़ देंगे, तो 12 में 12 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 24। ये 24 मंथ हो गया। ये क्या होगा, अब ये इसको वैसे का वैसे रखेंगे, कुछ टेंशन नहीं है। अब सिंपल घटा लीजिए, कितना आया, 24 में 23 मंथ गया, 1 मंथ आ गया, और 61 में 19 गया, कितना हो जाएगा बता दीजिए, 42। कितना हो जाएगा, 42, 42 18 60, 42 ईयर और कितना, 1 मंथ, 42 ईयर्स 1 मंथ। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 42 ईयर्स 1 मंथ। ठीक, अब आगे आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है, मेरी माँ के पास 16 मीटर और 9 मीटर का एक आयताकार भूखंड है। वह इसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार भूखंड लेना चाहती है। इस नए भूखंड का परिमाप क्या होगा। आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, एक सेम क्षेत्रफल का उतने ही क्षेत्रफल का एक वर्ग है, उसका आपको परिमाप बता देना है। तो सिंपल पहले क्या चाहिए, हमें हमें आयत का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 16 और 9। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। 16 गुने 9 144। सब क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल भी इसके बराबर है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 144। तो साइड क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये इधर जाएगा रूट हो जाएगा, 144 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12। भुजा आ गया वर्ग का 12। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने ए, क्या आ जाएगा 4 गुने 12 48। क्या आ जाएगा 48। ठीक, बाकी नेक्स्ट पीठ।